हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्रेजी वर्ल्ड। मैं गौरव श्रीवास्तव आज आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। अलंकार से हर एक एग्ज़ाम में जो है कुछ न 2-3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आते हैं। जैसे अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है टेट सीटेट, और उसके बाद जो है वीडियो का एग्ज़ाम लेखपाल में, सारी एग्ज़ाम में हिंदी आती है। तो स्टार्ट करते हैं अलंकार। लेट्स स्टार्ट। अलंकार को देखते हैं। अलंकार की परिभाषाएँ। अलंकार की परिभाषा। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। काव्य रूपी काया की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस प्रकार आभूषण शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार साहित्य या काव्य को सुंदर व रोचक बनाते हैं। रस व्यक्ति को आनंद की अनुभूति देता है, जबकि अलंकार काव्य में शब्द व अर्थ के द्वारा सौंदर्य उत्पन्न करता है। तो आप लोगों ने समझ लिया कि जो है जैसे शरीर की सुंदरता आभूषण बनती है, आभूषण के द्वारा सोना चांदी पहनने से आदमी खूबसूरत लगने लगता है। इसी तरह जो है काव्य में अलंकारों के द्वारा उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण में दिया है, अलंकार शास्त्र के श्रेष्ठ आचार्य भामह हैं। इनके अनुसार अलंकार में शब्द, अर्थ और भाव के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है। अलंकार जो है 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः अलंकार जो है 2 ही होते हैं, लेकिन 3 हिंदी में माना जाता है। कहीं के अलंकार के 3 भाग होते हैं। शब्दालंकार एक होता है, एक आपका अर्थालंकार होगा, एक उभयालंकार होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। शब्दालंकार। शब्द के कारण जब वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दों के कारण जब वाक्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। मुख्य शब्दालंकार निम्न है। मुख्य शब्दालंकार जो है जैसे अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, वक्रोत हो गया, विस्फालंकार हो गया, ये सब जो है शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, जैसे शब्दालंकार हुआ, अर्थालंकार हुआ, जो अलंकार दे देते हैं, जैसे 2-3 दे दिया, अनुप्रास, श्लेष, यमक, और उसमें से रूपक दे दिया, तो पूछ लेता है कौन सा अलंकार है। तो मुख्यतः शब्दालंकार में अनुप्रास आते हैं, अनुप्रास अलंकार आएगा आपका, श्लेष अलंकार आएगा, यमक अलंकार आएगा, वक्रोति अलंकार आएगा, एक विस्फा अलंकार होता है। आगे देखते हैं शब्दा अलंकार एवं उनके उदाहरण। जैसे अनुप्रास अलंकार दिया गया है, तो जहाँ एक वर्ण ही बार बार दोहराया जाए अर्थात वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो जैसे देखिए यहाँ चा चा की आवृत्ति, चा चा, जैसे चारु हो गया, चंद्र चा आ गया, इसमें चंचल में चा आ गया है, खेल रही जलथल में, तो चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। 5 भेद इसके होते हैं अनुप्रास अलंकार के। नंबर 1 पहला होता है छेकानुप्रास, नंबर 2 वृत्त्यानुप्रास, नंबर 3 लाटानुप्रास होता है, अलंकार होता है, और फिर अंत्यालंकार होता है, ऋतुसा अलंकार होता है। तो इसी तरीके से 5 जो है भेद होते हैं अनुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार और श्रुत्यानुप्रास अलंकार। तो इसके आगे देखते हैं एक एक क्या है। छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार जहाँ स्वरूप और क्रम से अनेक व्यंजन की आवृत्ति एक बार हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखेंगे कि बगरे विधिन में भ्रमर भरे अजब अनुराग, कुसुमित कुंजन में भ्रमर भरे अजब अनुराग। तो देखिए यहाँ अजब अनुराग, अजब अनुराग, ये आवृत्ति इसकी हो रही है। तो ये छेकानुप्रास है। इसके आगे देखते हैं वृत्त्यानुप्रास। जहाँ एक व्यंजन की आवृत्ति अनेक बार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है। ये वृत्ति बना लेते हैं। एक व्यंजन की आवृत्ति जो है अनेक बार होती है। जैसे चमार सी चंदन सी चंद सी, चांदनी चमेली चारु चंद्र सुघर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में है जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखते हैं, जैसे राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि, राम भजन जो करत नहीं भव बंधन भय ताहि। देखिए इसमें रिपीट हो रहा है, तो लाटानुप्रास। जैसे इसका एक और उदाहरण है, कई एग्जाम में आ चुका है, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये कई एग्जाम में आ चुका है। ये लाटानुप्रास का ही एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाटानुप्रास के बाद आता है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास जो है अंत में इसकी तुक मिलती है। जहाँ अंत में तुक मिलती हो, वहाँ अंत्यानुप्रास होता है। जैसे लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग। जैसे आग और नाग, देखिए इसकी दोनों को तुक मिल रही है, जैसे आग हुआ ऐसे नाग हुआ। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं।
2-3 बार इसे आप दोहराएंगे, रिपीट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उदाहरण एग्जाम्पल थोड़ा और बुक से सॉल्व करिए। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, जहाँ कानों को मधुर लगने वाले वर्णों की आवृत्ति होती वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे दीनांत था दे दीनानाथ डूबते, सुधेन आते गृह ग्वाल बाल थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ काव्य में प्रयुक्त किसी एक शब्द से कई अर्थ हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है एग्जाम्पल इसका। जो रहीम गठ दीप की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारो करें बढ़े अंधेरो होए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो है अलंकार आपका है यमक अलंकार। ये बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। यमक अलंकार, जहाँ शब्द या वाक्यांशों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है लेकिन उनके अर्थ सर्वदा भिन्न होते हैं, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक 300 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए भवराए जग या पाए भवराए। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आप लोग बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं। कनक कनक 300 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाए भवराए जग या पाए भवराए। नेक्स्ट आगे चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात पर वक्ता और श्रोता की किसी उक्त से संबंध में अर्थ कल्पना में भिन्नता का आभास हो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, कहाँ भिखारी गए यहाँ थे, करे जो तू पति पालो। तो ये वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्त और विस्पा दोनों एक ही तरीके के होते हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं जो है हम अर्थालंकार। अर्थालंकार के विषय में देखते हैं, जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में सुंदरता का होना पाया जाए वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके अंतर्गत जो है आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, ये सब अलंकार आते हैं। तो देखते हैं जो है उपमा अलंकार के बारे में। अर्थालंकार है उनके उदाहरण जो है उपमा अलंकार के बारे में देखते हैं। उपमा अलंकार, उपमा शब्द का अर्थ है तुलना, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की अन्य व्यक्ति या वस्तु से चमत्कारपूर्ण समानता की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, इसका उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। जैसे पीतल का पत्ता हमेशा डोलता रहता है, ऐसे आदमी का जो है मन भी हमेशा डोलने का मतलब है कि मन इधर उधर चंचल होता है। कभी यहाँ आप बैठे हैं, कहीं दूर का सोच रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, या किसी होटल में डांस कर रहे हैं, तो ये सब आपका मन जो है कहीं घूमता रहता है। इसी तरह पीपल का पत्ता भी घूमता रहता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट है, जैसे अगर उपमा अलंकार कहीं दिया गया है तो उपमा अलंकार में जो है सरी से सा सम सरी से ऐसे शब्द जो है आपको वाक्यों के बीच में मिल जाएंगे। जैसे देखिए पीपल पास सरिस मंडोला, तो इसमें सरिस आ गया है बीच में। तो है आप देखते हैं उपमा अलंकार के 4 अंग हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जैसे उपमेय होता है, उपमान होता है, वाचक शब्द होता है और एक साधारण धर्म होता है। तो देखते हैं उपमेय जिसका वर्णन हो या उपमा दी जाए, ये उपमेय होता है। उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। और वाचक शब्द होता है समानता बताने वाले शब्द, जैसे सा सम सी ज्यों तुल्य आदि। यही वाचक शब्द, यही हमने बताया ना, सा सम सरी, ये सब वाक्यों के बीच में जब मिलता है तो वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। और साधारण धर्म जो होता है, उपमेय और उपमान के समान धर्म को व्यक्त करने वाले शब्द जो है साधारण धर्म कहलाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखिए इसमें, बढ़ते नद सा वह लहर गया, बढ़ते नद सा वह लहर गया। यहाँ राणा प्रताप का घोड़ा चेतक उपमेय है और बढ़ता हुआ नद उपमान, सा समानतावाचक शब्द या पद है और लहर समान धर्म है। तो इसमें उपमेय, जैसे आप इसको इस तरह की उदाहरण समझ सकते हैं। जो उपमान होगा ना, ये उपमान और उपमेय का एक अच्छा ट्रिक आपको बताते हैं पहचानने का। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है उपमेय क्या है इसमें, और एक एग्जाम्पल दे दिया उसमें पूछ लिया उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो उपमेय जो है, उपमान हमेशा जो है प्राकृतिक चीज़ होता है, जो प्राकृतिक जो जैसे गॉड गिफ्टेड जो चीज़ें हैं वो होता है उपमान। और उपमेय जो है हमेशा जो है जो मनुष्य रूपी होता है, जो आदमी बनाया बनाया रहता है, कृत्रिम रूपी होता है, वो चीज़ होता है। ठीक है, उसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम रूपक अलंकार को देखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।